हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे रेड नोटिस मूवी, जिसमें 3 शातिर चोर 2000 साल पुराने एग्स को चुराने की कोशिश करते हैं। तो मूवी शुरू होती है एक स्टोरी से, जो हमें रोमन किंग एंटोनी और इजिप्ट की क्वीन क्लियोपेट्रा के प्यार के बारे में बताते हैं। वैसे तो यह एक नॉर्मल लव स्टोरी है, जहां दोनों प्यार करने वाले मारे जाते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री है 3 गोल्डन एग्स। पता चलता है कि शादी वाले दिन एंटोनी ने क्लियोपेट्रा को यह 3 गोल्डन एग दिए थे, जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। सालों तक लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन 1907 में इजिप्ट ने उनमें से 2 एग ढूंढ निकाले। तीसरा एग कहाँ है, यह अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन पहले 2 एग में से एक को तो बेच दिया गया है, दूसरा रोम के एक म्यूजियम में है। आगे हम एक आदमी को नकली गोल्डन एग बनाते हुए देखते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सीधा रोम में आता है। इधर एफबीआई की टीम उसी म्यूजियम में आई है जहाँ वो गोल्डन एग रखा गया है, और इन्हें लीड कर रहे हैं जॉन और उर्वशी नाम के 2 ऑफिसर। उर्वशी म्यूजियम के मैनेजर को तुरंत म्यूजियम खाली करने को कहते हैं। नोलन नाम का चोर वह एग चुराने वाला है। जॉन उस एग को चेक करता है और कहता है कि नोलन अपना काम कर चुका है और यह एग नकली है। मैनेजर को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, और तब जॉन एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उस एग के ऊपर डालता है, जो कि देखते ही देखते वह पिघलना शुरू हो जाता है। उर्वशी तुरंत रूम को सील करने को बोलती है, और यहाँ पर हम नोलन को देखते हैं, जो वह मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। जॉन और उर्वशी उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नोलन उन्हें चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है, और जॉन और पूरी एफबीआई की टीम देखती रह जाती है। अगला सीन 56 घंटे बाद बाली शहर का है, जहाँ नोलन को हम उसके ठिकाने पर जाते देखते हैं। वहाँ वो जैसे ही वह एग को बाहर निकालता है, उसे पीछे से जॉन की आवाज़ आती है। पता चलता है कि वो पूरी टीम लेकर उसे पकड़ने आया है, और जब से नोलन ने चोरी करना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक उसकी पूरी हिस्ट्री जानता है। नोलन के पूछने पर वह बताता है कि यह सब बिशप ने उसे बताया है, जो उसे नोलन की हर खबर देती है, और म्यूजियम वाली इंफॉर्मेशन भी उसी ने दी थी। फिर वो लोग नोलन और एग को अलग अलग गाड़ियों में डाल देते हैं, ताकि वो फिर से इसे चुरा कर ना भाग पाए। जॉन अपने एक ऑफिसर को एग की जिम्मेदारी देता है, लेकिन पता चलता है कि यही बिशप है, जो खुद भी एक चोर है। वो असली एग को नकली से बदल देती है और फिर वहाँ से बचकर निकल जाती है। आगे का सीन 32 घंटे बाद रोम का है, जहां उर्वशी जॉन को बताती है कि गाड़ी में मिला एक नकली था, और एफबीआई को शक है कि इन सब में उसी का हाथ है। जॉन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उर्वशी उसे अरेस्ट करके रसिया के एक जेल में डाल देती है। यहाँ वह देखता है कि नोलन भी उसी जेल में है, जो उसे देखकर बहुत खुश होता है। आगे नोलन उसे बताता है कि कैसे इजिप्ट के एक बिलियनियर ने शर्त रखी है कि वो अपनी बेटी की शादी में 3 गोल्डन एग्स गिफ्ट करना चाहता है, और जो भी यह काम करेगा वो उसे $300 मिलियन देने वाला है। यह सुनकर जॉन उसे तीसरे एग के बारे में पूछता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। नोलन उसे कहता है कि फिलहाल वह दूसरे एग के बारे में सोच रहा है, जो एक आम डीलर छोटे वॉचे के पास है, और वो उसे अपने विला में बना एक वॉल्ट में रखता है। फिर वो बताता है कि उसे पार्टी करने का बहुत शौक है, और जल्द ही उसके विला में एक ग्रैंड पार्टी होने वाली है। लेकिन इन पार्टी में सब लोग मास्क लगाकर आते हैं, क्योंकि कोई भी आम डीलर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। तभी नोलन कुछ सोचकर वहाँ के सभी कैदियों को बताता है कि जॉन एक पुलिस ऑफिसर है, और यह सुनकर एक कैदी उससे लड़ना शुरू कर देता है। जेल के ऑफिसर ये सब रोकने आते हैं और उन सब को वापस उनके सेल में भेज देते हैं। यहाँ एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि कैप्टन उनसे मिलना चाहता है, और यहाँ उनका सामना बिशप से होता है। वो जॉन से उसे फंसाने के लिए सॉरी बोलती है और बताती है कि वो यहाँ उस तीसरे एग के लिए आई है, जिसका पता सिर्फ नोलन जानता है। वो उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो उसे तीसरे एग तक ले जाए तो वो उसे जेल से निकालने के साथ साथ 10% का शेयर भी देने के लिए तैयार है। लेकिन नोलन उसे मना कर देता है, और बिशप उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। आगे जॉन नोलन को बताता है कि वो बिशप को पकड़कर खुद को इनोसेंट प्रूव करना चाहता है, और अगर वो उसका साथ दे तो दोनों का मकसद पूरा हो सकता है। जॉन रात को सेल में उसे याद दिलाता है कि छोटे वॉचे की पार्टी कल ही है, और उन्हें कुछ जल्द ही प्लान करना होगा। अगले दिन नोलन उसे अपने प्लान के बारे में बताता है, जो कि सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है।
पहले तो वह एक सोप को केमिकल में मिलाकर वहाँ एक ब्लास्ट करते हैं ताकि इससे वह एक डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सके, और फिर वह मेन गेट तक आते हैं जहाँ का की कार्ड नोलन ने उस वक्त चुराया था जब जॉन की लड़ाई के बाद ऑफिसर उन्हें वापस ले जा रहे थे। और फाइनल स्टेप में जेल की बाहरी दीवार तोड़कर उन्हें एक हेलीकॉप्टर तक पहुँचना था। वैसे तो वहाँ के ऑफिसर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और इसमें जॉन की जान जाते जाते बचती है, लेकिन वह हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाते हैं। आगे लंदन में हम बिशप को एक FBI एजेंट के ऑफिस में देखते हैं जहां वो उसका सिस्टम यूज़ करके अपने सारे रिकॉर्ड्स हटा देती है। फिर वह उर्वशी को जॉन और नोलन के भागने की खबर देती है और साथ ही बताती है कि कल वो छोटे वॉचे की पार्टी में आने वाले हैं। इधर नोलन अपने पुराने दोस्त के जेट से छोटे वॉचे की पार्टी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ नोलन जॉन को अपना पूरा प्लान समझाता है कि कैसे उन्हें छोटे के गार्ड्स और कैमरों से बचकर उसके वॉल्ट तक पहुँचना होगा जो कि टाइटेनियम से बना हुआ है, और इसीलिए उसे सिर्फ सोटे की आवाज़ और फेस स्कैन ही खोल सकते हैं। आखिर में वह बताता है कि वॉल्ट में एक सीक्रेट पासवर्ड डलता है जिसके लिए उन्हें उसका फ़ोन और थंब प्रिंट भी चुराना होगा। आगे का सीन पार्टी का है जहां वह किसी तरह अंदर पहुंच जाते हैं और नोलन जॉन को फ़ोन चुराने का बोलकर खुद थंब प्रिंट का इंतजाम करने चला जाता है। तभी जॉन को बिशप दिखाई देती है और नोलन के मना करने पर भी वह उससे मिलने चला जाता है। वहाँ उसे डांस के लिए प्रपोज करता है ताकि सोटे को जलीस फील करा के उसे यहाँ ला सके, और उसका यह प्लान कामयाब हो जाता है। यहाँ वो चालाकी से उसका फ़ोन चुरा लेता है और नोलन भी उसका थंब प्रिंट लेने में कामयाब हो जाता है। फिर वह गार्ड से बचते हुए किसी तरह सोटे के बेडरूम में आते हैं और एक डीप फेस ऐप और उसके फ़ोन की मदद से वॉल्ट को खोल देते हैं। इससे पहले कि वो अंदर जा पाते उन्हें पकड़ने उर्वशी आ जाती है, लेकिन जॉन उसे धक्का देकर नोलन के साथ अंदर चला जाता है। यहाँ उन्हें वह एक दिखाई देता है, लेकिन बिशप उनसे पहले यहाँ तक पहुँच गई है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ यह दोनों बिशप का मुकाबला नहीं कर पाते और वो इन्हें पकड़ लेती है। तभी वहाँ सोटे अपने गार्ड्स के साथ आता है और पता चलता है कि बिशप उसके साथ मिलकर काम कर रही है और यह सब उन्हें यहाँ तक लाने का एक प्लान था। वो लोग उन्हें एक सीक्रेट जगह लाते हैं जहाँ बिशप कहती है कि अगर नोलन तीसरे एक के बारे में नहीं बताएगा तो वो उसके दोस्त जॉन को बहुत टॉर्चर करेंगे। फिर बिशप जॉन को करंट लगाती है और सोटे उसका गला दबाने लगता है। यह देखकर नोलन उसे तीसरे एक की लोकेशन बता देता है जो कि इजिप्ट के एक पिरामिड में है। बिशप सेलिब्रेट करने के लिए सोटे को शैंपेन पिलाती है जिससे वह बेहोश हो जाता है और पता चलता है कि बिशप ने उसे धोखा दिया है। बिशप जिसके पास पहले से एक था सोटे का एक भी लेकर चली जाती है। इधर थोड़ी देर में सोटे को होश आ जाता है जिसे सब कुछ धुंधला दिख रहा है और वह अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। इससे जॉन की हथकड़ी टूट जाती है और वो नोलन को अकेला छोड़कर वहां से जाने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे बहुत टॉर्चर सहना पड़ा। तब नोलन उसे बताता है कि उसने बिशप को गलत लोकेशन दी है और ये सुनकर जॉन उसे भी आज़ाद कर देता है। वो लोग किसी तरह वहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये एक स्टेडियम है जहाँ बुल फाइटिंग होती है। यहाँ वो फंस जाते हैं क्योंकि एक तरफ सोटे नीचे से उन पर गोलियां चला रहा है और ऊपर वो बुल उन पर अटैक करने वाला है, लेकिन वह दोनों यहाँ से भी किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। आगे हम उन्हें एक ट्रेन में देखते हैं जहां जॉन बार बार उससे तीसरे एक के बारे में पूछता है और उसे डराने की भी कोशिश करता है, लेकिन नोलन अपनी सेफ्टी के लिए उसे कुछ नहीं बताता। तब जॉन उसे इमोशनल करता है और कहता है कि अगर वो उसे इनोसेंट प्रूव करने में हेल्प करे तो वो बिशप को पकड़कर उसे दुनिया का नंबर 1 चोर बना देगा। ये सुनकर नोलन उसे बताता है कि बात अप्रैल 1945 की है जहां हिटलर के एक खास आदमी रूडोल्फ को तीसरे एक के बारे में पता चल गया था। वो अपना सारा सामान लेकर जर्मनी से अर्जेंटीना के लिए निकल गया जिसमें करीब 100 टन का लगेज था। बहुत से लोग उस खजाने के लिए उसे ढूंढ रहे थे जिसमें से एक नोलन के डैड भी थे। उनके मरने के बाद नोलन को उनके ड्रोल से एक घड़ी मिली जो वो एक ऑप्शन से लाए थे। ये असल में रूडोल्फ की ही घड़ी थी जिसमें उसे पता चला कि तीसरा एक असल में अर्जेंटीना के जंगलों में छुपा हुआ है। वह दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं और घड़ी में दिए कोऑर्डिनेट की मदद से सीक्रेट रास्ते को ढूंढ निकालते हैं। नोलन उस घड़ी से वहां का दरवाजा खोलता है और वो देखते हैं कि वहाँ काफ़ी कीमती चीज़ों के साथ साथ कुछ गाड़ियाँ भी रखी हुई है। यहीं उन्हें तीसरा एक भी दिखाई देता है और इससे पहले कि वो इसे लेकर निकल पाए बिशप एक बार फिर उन तक पहुँच जाती है
वो बताती है कि उसे नोलन पर शुरू से शक था और इसीलिए वो उनका पीछा करते यहाँ तक आ पहुँची। फिर वो उन्हें एक देने को बोलती है और तभी उर्वशी भी अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाती है। उससे बचने के लिए वो तीनों एक कार लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और उर्वशी की टीम भी कुछ गाड़ियों से उनका पीछा करती है। एक लंबे चेस के बाद वो एक वाटरफॉल से बाहर निकलते हैं। उर्वशी और उसकी टीम पीछे रह जाते हैं। वहाँ नोलन बिशप का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके जेल जाने के बाद वही दुनिया का नंबर 1 चोर होगा और वो जॉन से उसे अरेस्ट करने के लिए कहता है। और तभी उसे एक और शौक लगता है कि जॉन और बिशप शुरू से ही मिलकर काम कर रहे थे और उन दोनों ने ही ये सारा प्लान रचा था ताकि वह उसे तीसरे एक की लोकेशन निकाल पाए। यहाँ जॉन उसे बताता है कि उसके डैड भी एक चोर थे और वो उनसे भी बड़ा चोर बनना चाहता है। फिर वो उसे एक पेड़ से बांधकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगला सीन इजिप्ट के कायरो शहर में आता है जहाँ हम उस बिलियनियर लड़की की शादी होते देखते हैं। यहीं वो तीनों एक साथ लाए जाते हैं जिसे देखकर वो लड़की बहुत खुश होती है। फिर हम जॉन और बिशप को देखते हैं जिन्हें यह एक देने के बदले $300 मिलियन मिले हैं। तभी वहाँ उर्वशी अपनी टीम के साथ आती है और उस बिलियनियर को चोरी का सामान खरीदने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है और यह देखकर जॉन और बिशप वहाँ से निकल जाते हैं। आगे का सीन 6 महीने बाद सर्डिनिया शहर का है जहाँ हम जॉन और बिशप को एंजॉय करते देखते हैं। तभी वहाँ नोलन आता है और वो दोनों उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। वो बताता है कि कैसे उर्वशी ने अर्जेंटीना से उसे अरेस्ट कर लिया था और उसे दोबारा रशियन जेल में भेज रही थी, लेकिन वह एक पिन की मदद से वहाँ से भाग निकला और उन्हें ट्रैक करते हुए यहाँ आ पहुँचा। आगे वो कहता है कि मैंने उर्वशी को तुम्हारे $300 मिलियन की लोकेशन दे दी है और तुम भी मेरी तरह कंगाल हो गए हो। फिर वो उन्हें एक प्रपोजल देता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया मिशन है जहां हम तीनों को मिलकर काम करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो थोड़ी देर में उर्वशी यहाँ आकर तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। जॉन पहले तो उसका साथ देने से मना कर देता है, लेकिन फिर बिशप के समझाने से वो तैयार हो जाता है और उर्वशी के आने से पहले वो वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम उन्हें पेरिस में देखते हैं जहाँ वो तीनों अपनी नई चोरी की तैयारी कर रहे हैं। यहीं पर हमें हिंट मिलता है कि इसकी नेक्स्ट मूवी भी आने वाली है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।